जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं राहिल राजपूत आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो डिस्कस करने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों को मार्केट में कुछ ऐसी वेबसाइट देखने को मिली होगी जिन्होंने आप लोगों से इन्वेस्टमेंट ली है। काफ़ी ज़्यादा ऐसी रिसेंटली आप लोगों के माइंड से गुजरी है, जो कि IDA के नाम से थी, इस वक्त चल रही थी। और FTX होगी, FTX कॉपी होगी, डिफरेंट और भी ऐसी कंपनीज गुजरी हैं जो माजी में का हिस्सा बन चुके हैं इस वक्त, लेकिन उन्होंने आप लोगों से एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट बटोर के उसके बाद वापस चली गई हैं। उनका कोई अता पता नहीं इस वक्त कहाँ पे मौजूद है। तो आप लोगों को पता कैसे लगेगा कि कौन सी इन्वेस्टमेंट आपके लिए मोस्ट सिक्योर इन्वेस्टमेंट हो सकती है, या कौन सा तरीका है कि आप लोग इस फील्ड में स्कैम से बच सकें। एक बहुत ही मशहूर माकूला है कि जब तक लालची जिंदा है, लुटेरा भूखा नहीं सो सकता। तो यही कुछ सीन हमें पाकिस्तान में रिसेंटली देखने को मिला है कि एक कंपनी 13 खरब का फ्रॉड लगाकर पाकिस्तान से जा चुकी है। हम क्या बोल रहे हैं कि पाकिस्तानी अवाम इतनी गरीब है कि वो उसको आटे का फुकदान है, लेकिन इतनी गरीब भी नहीं है। अगर इसका मवाजना किया जाए तो 13 खरब जो कंपनी निकाल के गई वो भी पाकिस्तान से ही निकाले गए हैं। मेन चीज क्या, हमारे पास लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ फाइनेंस है। ठीक है, हमें फाइनेंस का नॉलेज नहीं है। हमें नहीं पता कौन सी चीज कितना दे रही है, कैसे दे रही है। हमें नहीं पता बैंक कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, हमें नहीं पता कि हमने इन्वेस्टमेंट करनी है कहां पे करनी है। हमें नहीं पता हमारी काबिलियत क्या है, उसके बरअक्स इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए और उसको कैसे हम डबल कर सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम सेफ मेथड पे जाने के लिए हम डिफरेंट कंपनीज का सहारा लेते हैं, जहां पे हम इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्ट करने के बाद ये तवक्को रखते हैं कि ये कंपनी लॉन्ग लास्टिंग चलेगी। तो ऐसा ही सीन देखने को मिला रिसेंटली, जो कि लाहौर में एक बंदे ने तकरीबन 7 करोड़ लगाया हुआ था। और भी काफी ऐसे बंदे थे जो मेरे जानने वाले थे, जिनको मैंने मना भी किया था कि ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट ना किया। अच्छा, पता कैसे चलता है कंपनी इसमें इन्वेस्ट करने वाली है या नहीं है। जो भी कंपनी आप लोगों को कम से कम 10 से 12%, 15% या 20% से अबव निकाल के दे रही है, 8, 10, 12% मानने वाली बात है, इससे अबव प्रॉफिट मंथली की ऑफर कर रही है, इट्स मीन दैट कि वो आपके साथ स्कैम करने वाली है। कोई भी बिजनेस है इतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं चल सकता और ना इतना प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। और अगर किसी का बिजनेस इतना प्रॉफिट जनरेट कर सकता है तो उसको इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती। इन्वेस्टर उसी के पास, उसी के रिलेटिव होते हैं जो उसके ऊपर ट्रस्ट करके उस कंपनी को आगे लेके जा रहे होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे क्या गलती होती है कि हम देख रहे होते हैं कि हमें यहाँ पे हम फर्ज करें 30,000 लगा रहे हैं, 1 लाख लगा रहे हैं, तो 1 महीने के अंदर अंदर हमारी अमाउंट डबल हो रही है। उसके रेसिप्रोकल नहीं देख रहे थे कि यहाँ पे रिस्क भी 100% है, अमाउंट जा भी सारी सकती है। इसी के बरक्स अगर मैं ट्रेडिंग फील्ड को यहाँ पे वाजे करूं तो ट्रेडिंग फील्ड बहुत अच्छी फील्ड है। अगर आप लोग इस चीज को सीख लेते हैं ना, आपको जरूरत नहीं है किसी को इन्वेस्टमेंट के लिए अपनी मनी देंगे। ठीक है, आप जस्ट थोड़ी सी अमाउंट के साथ बहुत अच्छा गेन कर सकते हैं। ट्रेडिंग इतनी बड़ी फील्ड है। तो मैं आप लोगों को कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इन कंपनीज की तरफ जाएं। जो कंपनीज आपको ख्वाब दिखाती है, बड़े बड़े ख्वाब दिखाती है, या आप लोगों को बोलती है कि आप इतना इन्वेस्ट करें, आपको मंथली इतना रिटर्न मिलेगा, और वो रिटर्न जो है वो 12% से अबव है, तो कभी नहीं पॉसिबल। ठीक है, ये कुछ बिजनेस होते हैं जिनको जरूरत होती है इन्वेस्टमेंट की, लेकिन वो प्रॉपर एग्रीमेंट्स के थ्रू चल रहे होते हैं। ठीक हो गया, वो प्रॉपर अपने मैकेनिज्म के थ्रू चल रहे होते हैं, उनका पूरा प्रॉपर प्लान होता है, उनका प्रॉपर फिजिकल बिजनेस होता है, तो जिसमें वो इन्वेस्ट करके जनरेट करे। तो मेन चीज 2 तरह की होती है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कंपनी जो लेके चली होती है, एक रोटेशन होती है, एक जनरेशन होती है। रोटेशन में क्या करे, तो आपका पैसा लिया आगे डाल दे, जैसे कि आपके पास इंश्योरेंस वाले कर रहे हैं, इंश्योरेंस वाले भी सेम ये मेथड है, बैंक्स भी आपकी ये सेम ये मेथड कर रहे हैं, और दुनिया के पैसे जितने भी सारा का सारा रोटेशन के अंदर यही मेथड वो यूज करते हैं और आप लोगों को चूना लगा के चले जाते हैं। दूसरा मेथड जनरेशन का होता है। जनरेशन का ये होता है कि मैंने फर्ज करें फिजिकल कोई भी सेटअप बनाया है, मेरी कोई फैक्ट्री है या मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूं, तो जिसके ऊपर मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, लेकिन वो इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती। ठीक है, उसके ऊपर इतना ज्यादा रिटर्न नहीं आता, वो रिटर्न कैलकुलेट होकर मंथ के बाद आता है। ठीक है, जो कि 8, 10, 12% बन सकता है, सारे एक्सपेंसेस उसके बिजनेस के निकाल के। ठीक है, अगर बिजनेस के एक्सपेंस इंक्लूड करके हम 8 से 10% बचा लेते हैं तो ये बहुत बड़ा बिजनेस होता है। लेकिन अगर आप लोगों को कोई भी ऐसा बिजनेस जो 30-40% या 50% मंथली दे रहा है, तो उससे फिर अवॉइड कीजिएगा, आप लोग वहां पे लॉस भी करेंगे। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग ये पूछे मुझसे कि ये जो फील्ड है हमारे पास ट्रेडिंग की, ये बहुत हाई गेनिंग फील्ड है, इसमें हाई गेनर फील्ड इसको बोला जाता है, तो ये कैसी है।
हाई गेनर फील्ड जरूर है, लेकिन यहाँ से 1% लोग कमा रहे हैं, 10% लोग कमा रहे हैं, लेकिन 1% लोग अपने बैंकों तक पैसा लेके जा रहे हैं। उसकी रीजन क्या है? ये फील्ड हाई पेएबल लाजमी है, मैं कंसिडर करूंगा, लेकिन लोग इसमें मेहनत करने से कतराते हैं। यहाँ पे बैक टेस्टिंग प्रॉपर नहीं की जा रही, तो यहाँ पे इसका नॉलेज प्रॉपर नहीं गेन किया गया होता। जस्ट आते हैं, मार्केट में घुसते हैं और सोचते हैं कि हमने मार्केट के अंदर रहते हुए बहुत पैसा बनाना है, लेकिन वो उसके बरक्स उतना पैसा गंवा के जाते हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कोई भी कंपनी है इन्वेस्ट ना करो, कोई भी ट्रेडिंग ब्रोकर कंपनी एक्सचेंज इन्वेस्ट ना करो जब तक आपके पास रियल नॉलेज ना हो। पहले इन चीजों का नॉलेज लो, उसके बाद फिर आप लोगों ने इन्वेस्ट करना है, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को फिर बेनिफिट्स भी होगा। आप ट्रेडिंग सीख के करेंगे ना, आप $100 के अकाउंट को भी 1000 पे लेके जा सकते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, मे भी 6 महीने लग जाए, साल लग जाए, लेकिन अगर बिना सीखे करेंगे आप $10,000 के अकाउंट को भी एक दिन में उसका बेड़ा गर्क कर सकते हैं। और काफी ऐसी एग्जांपल्स मौजूद होती है मार्केट के अंदर। कमेंट बॉक्स में आप लोग भी बता सकते हैं आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा है, क्योंकि मेरी जो होल कम्युनिटी है सारी ट्रेडिंग से रिलेटेड ही है। बाकी नेक्स्ट किसी भी वीडियोस पे, किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए होती हैं, तो आप लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में कर देना। कमेंट्स बॉक्स आप लोगों के अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह ऐसी ही अपडेट और ऐसी ही यूजफुल वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा। दुआ में लाजमी याद रखेगा। आपका होस्ट राहिल राज।